कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों का जो है 1 फरवरी है आज, यानी आप लोगों की उल्टी गिनतियां स्टार्ट हो चुकी हैं। 15 तारीख से पेपर आप लोगों की स्टार्ट है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बहुत ही अच्छी मेहनत की होगी और अच्छी आपकी तैयारी हो चुकी होगी। तो आज हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि इधर मैं 4-5 दिनों से लगातार काफ़ी बिजी रहा, जिसकी वजह से वीडियो नहीं दे पाया। और हम लोगों ने जैसा कि लगभग 12-15 जो है PYQ सेट सॉल्व करवाया है हमने, ठीक, बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ के 15 सेट कंप्लीटली सॉल्व करवा दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे सैंपल पेपर से, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर वो तक वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ वो सभी वीडियोस देख लीजिए, अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। हमने बिना टाइम वेस्ट किए हुए काफ़ी क्वेश्चंस को वहाँ पर कवर किया है। कम से कम टाइम में आप PYQ क्वेश्चंस की रिवीजन कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं सैंपल पेपर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सैंपल पेपर से। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, काफ़ी फायदा होने वाला है आप लोगों का यहाँ से, ठीक है। तो मैथ की तो आप टेंशन छोड़ देंगे अगर आप यहाँ से स्टार्ट जुड़ जाते हैं हमारे साथ में। तो देखिए यहाँ पर आज हम लोग सैंपल पेपर स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, ठीक है। बेसिक मैथ का है सैंपल पेपर 2024 का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आता है सैंपल पेपर का। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q बी एक्सप्रेस्ड एज, अच्छा p आपको यहाँ पर दिया है ab² और q आपको दिया गया है a³ ठीक है। ए बी बींग अ प्राइम नंबर्स देन एलसीएम पी क्यू इज। अच्छा, हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट नंबर रहे उसको आप यहाँ पर लिख लो, P और Q का एलसीएम। तो देखो A की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो आप यहाँ पर A की पावर क्यूब लिखो। B की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो आप यहाँ पर B² लिखो। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, A³ B², सी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, लगे हाथ में आपको HCF भी बता दे रहा हूं इसमें। HCF P और Q का क्या हो जाएगा, है ना। तो जस्ट इसका उल्टा ले लो, जो मिनिमम पावर रहे आप वो HCF में ले लो। अच्छा, A की मिनिमम पावर यहाँ पर कितनी है, A है तो A लिख लो। B की मिनिमम पावर कितनी है, B है, तो आप B लिख लो। तो अगर HCF पूछा जाता तो A, B आप लिखते, HCF हो जाता है AB, और अगर एलसीएम पूछा गया है तो A³ B² हो जाएगा। यानी इसमें से आप मैक्सिमम कितना कॉमन ले सकते हो वो आप कॉमन ले लोगे तो एलसीएम के लिए हो जाएगा। मिनिमम कितना कॉमन हो जाएगा वो आपका HCF हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? 1 नंबर का है सैंपल पेपर 2024 का। सभी को ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चले अपना क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन जो अपने पास है, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो दिया गया है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन अ एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। तो कह रहा है कि विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर। अच्छा, 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन अ एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा, आप इसके लिए बताएं। आपको इन दोनों का HCF ले लेना है, ठीक, HCF लीजिए। तो 13 चौके 52, आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 13 आ जाएगा। अच्छा, इसका HCF कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 17 × 13। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। इसमें अगर हम HCF की बात करें तो HCF हमारे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। HCF किसका, 52, 91 का जो HCF आएगा वो 13 आ जाएगा, ठीक है। इसका HCF कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको इतना करना था। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो यहां पर क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास में दिया गया है यहां पर, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
अच्छा, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज टू देन द वैल्यू ऑफ के इज देन द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर आप उनको क्या करना है, x इक्वल टू 2 पुट कर देने का है ऐसे। तो p की जगह 2 रखो, तो यहाँ पर जहाँ x है वहाँ पर हमें कितना रख देना है 2 प्लस 3 ब्रैकेट में 2 प्लस k ऐसा। अच्छा, P2 पर वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 0, P2 पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 0 रख देना है क्योंकि ये इसका एक जीरोस है ना, तो जीरोस पर वैल्यू रखने पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 2 जा 6 प्लस k, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस k। तो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी -10, दैट्स इट। k की वैल्यू कितनी आ गई -10 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अच्छा देखो, अगला जो क्वेश्चन है हम लोग के पास अगला जो क्वेश्चन है हम लोग के पास, समझ आ रहा है क्या? हाँ ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास क्या दिया गया है कि 2 लाइंस दी गई हैं, बताना है आपको कि ग्राफिकली ये कैसी लाइंस होंगी। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं क्या है। तो भैया पहले ये हम लोग क्या करेंगे, लाइंस लिखेंगे, है ना। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये हो गई। फिर हमारे पास क्या है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से हम लोग इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे। किससे कंपेयरिंग करते हैं? तो इसकी कंपेयरिंग हम लोग करते हैं इसकी लाइन की इक्वेशन से a1x प्लस b1y प्लस c1 से। ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा, इससे अगर हम कंपेयरिंग करते हैं तो हमारा जो a1 की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है 6, और जो b1 की वैल्यू है वो आ जाती है -3, और जो c1 की वैल्यू है वो आ जाती है 10। ठीक। अच्छा, इसकी कंपेयरिंग करें तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, a2 की वैल्यू कितनी आ जाती है 2, b2 की वैल्यू कितनी आ जाती है -1, और c2 की वैल्यू कितनी आ जाती है 9। ठीक है, c2 की वैल्यू इतनी आ जाती है। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि क्या होगा, है ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग a1 अपॉन a2 निकालते हैं, तो a1 कितना है हमारे पास 6, a2 कितना है 2, इसको सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा। b1 अपॉन b2 रखते हैं, तो b1 की वैल्यू कितनी है 3 -3 है, और b2 की वैल्यू कितनी है -1, ये भी कितना आ जाता है हमारे पास 3। ठीक है। c1 अपॉन c2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो c1 की वैल्यू कितनी है, तो c1 है हमारे पास 10, और c2 की वैल्यू कितनी है 9। मतलब ये इक्वल नहीं आ रहा है ना, ये इक्वल नहीं आ रहा है, लास्ट वाला इक्वल नहीं है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अच्छा, ऐसा होता है, ये किस में होता है, जब 2 लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं, ठीक है, जब 2 लाइन पैरेलल होती हैं तब की कंडीशन में ऐसा होता है। तो हमें यही बताना था इसमें कि इसमें क्या होगा, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ये आपको बता देना है। समझ में आया क्या? सभी को समझ में आ रहा है, दिख भी रहा है क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। चलो, अपने पास अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अपने पास अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इक्वल टू हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है x² प्लस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0, राइट। अच्छा, इसकी मैं पहले कंपेयरिंग कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस के c है ना, प्लस c यहाँ पे रखने का है, ठीक है, इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ से a की वैल्यू, अच्छा इससे इसकी कंपेयरिंग कर देते हैं, इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाती है 1, x से x कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी k। समझ में आया क्या?
चलो ठीक है। अब कह रहा है, अब सुनो सुनो सुनो, कुछ जानकारी मैं दे रहा हूं। क्या कह रहा हूं कि अगर फर्स्ट d इक्वल टू, वैसे वैसे इसका फॉर्मूला देखो, d इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, है ना। अगर इसमें कंडीशन है, अगर d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं, डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं, रूट होते हैं, ठीक है। और अगर अगर यहां पर d इक्वल टू 0 है तो टू रियल एंड इक्वल रूट मिलते हैं, टू रियल एंड इक्वल रूट मिलते हैं। बेटा इसको नोट करो, है ना, इसको नोट करो, इसको साथ साथ बोलो और नोट करो, कमेंट करो, ताकि ये आपकी तीन चीजें ना बहुत काम की चीजें हैं ना। d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, है ना, नो रियल रूट। बेटा इस पर बहुत से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इस पर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझ में आया क्या। तो ये बहुत काम की चीज है, इसको स्टार बना करके नोट करो, बहुत काम की चीज है। सीधे से उसने पूछ लिया है टू रियल एंड इक्वल रूट हैं तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, टू रियल एंड इक्वल रूट यहां पर आता है तो हम लोग यही कंडीशन लगाएंगे ना, यहां पर d कितना हो जाता है 0, b की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया, हाँ ये 1 है, इंटू सी की वैल्यू है k। अच्छा, ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4k, है ना, ये इधर उठ के आएगा तो प्लस का 4k इक्वल टू 16। अच्छा, ये इससे खत्म होगा, k इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, दिस इज योर आंसर, k की वैल्यू k इक्वल टू 4। तो बेटा ये अगर काम की चीजें आपको याद हैं तो बहुत बढ़िया, सीधे सीधे नंबर मिलता है, ठीक। ये क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से नोट करिए और इसके ये फॉर्मूले जरूर नोट करिए। मैं केवल आपको 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं, विद कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहा हूं, इसीलिए ताकि आपका कम से कम समय में रिवीजन भी होता चले, प्लस आपका सैंपल पेपर भी सॉल्व होता चले। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके इसको जरूर लगाइए, अच्छा लगे तो लाइक और जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, तो अभी अपने पास अगला क्वेश्चन क्या है, अभी अपने पास अगला क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एंड इज व्हाट। ठीक है भैया, तो पहले हमें वर्टिसेस ट्राइंगल के दिए गए हैं, लेट से a 0,4 एंड b 0,0 एंड c कितना है 3,0। तो पहले हम लोग साइड्स निकालनी पड़ेंगे ना, डिस्टेंस फार्मूला लगा के, तो भैया ए बी निकाल लो, ए बी आप निकाल लो तो ये हो जाएगा, दिस इज x1 y1, है ना, ए बी, दिस इज x2 y2, ठीक है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। x1 कितना है 0 माइनस x2 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 है 4 माइनस y2 0, इसका होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा चलो, यहाँ 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 ही आ जाएगा, 4 यूनिट, 4 4 4, ठीक है। तो ए बी कितना आ गया 4 यूनिट, ठीक। समझ में आया कि नहीं, ओके 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 ओके। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी, है ना, बी सी, ये हमारा x2 y2 हो गया, ये हमारा x1 y1 हो गया, बी सी निकालते हैं ना। तो चलो 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 चलो, बी सी बोले तो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलो जरा देखो बी सी, x1 बोले तो x1 कितना है 3 माइनस x2 कितना है, x1 ये है तो x2 0 है, 0 रखने का, ठीक, प्लस y1 कितना है, y1 0, BC निकाले ना, हाँ y1 0 है, माइनस y2 भी 0 है, इसका होल स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। BC कितना यूनिट आया, BC आया है 3 यूनिट। अब अपने को क्या निकालना है, AB हो गया, BC हो गया, AC निकाल लो,
साइड AC निकालो, AC है ना। तो बेटा AC निकालने का है अपने आप को, ये AC x1 y1 x2, इसको x2 मारो, इसको y2 मारो। तो अपने पास फॉर्मूला x1 है 0 माइनस x2 मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 y1 कितना है 4, y1 4 ठीक, और y2 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 25, 25 का हाँ 25 का रूट लेंगे तो 5 यूनिट, ये आ जाएगा आपका AC। अब देखो पेरीमीटर में हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड ना, पेरीमीटर क्या निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, यानी AB प्लस BC प्लस AC दिस। तो AB अपने आपके पास कितना है 4 है, BC कितना है 3 है, और AC कितना है 5, तो 5 3 8 4 12 यूनिट, 12 यूनिट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोई दिक्कत क्या, किसी को कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है, सभी को क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं था, तीनों साइडें निकाल लेना, उनका सम निकाल देना, डिस्टेंस फॉर्मूले से यूज करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इतना आपको करना था, 12 यूनिट आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो देखो, यहां पर हमें दिया गया है इफ इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF देन दे विल बी सिमिलर व्हेन व्हाट। देखो हमें ये दो ट्राइंगल्स है ना, ABC एंड ट्राइंगल DEF। अच्छा सुनो, अगर ये सपोज ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं है ना, ABC अगर हैं तो, इफ सिमिलर हैं तो भैया ट्राइंगल DEF। अब उसने क्या दे रखा है कि भैया AB यानी दिस अपॉन दिस है ना, दिस अपॉन दिस, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, फिर BC अपॉन EF राइट, ओके, AC अपॉन DF, ठीक है। अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, एंगल A बरोबर होगा एंगल D के, एंगल B इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल E के, एंगल C इक्वल होगा किसके, एंगल F के। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। A इक्वल होगा D के, ओके, B इक्वल है E के, नॉट, B इक्वल है E के, ये बोल रहा है D के, गलत बात है। A इक्वल होगा F के, नॉट, ये भी गलत, J भी गलत, J इज करेक्ट है। B और E इक्वल है तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दो कैसे सही है, तो इसमें आपको दो ऑप्शन में करके दिया गया होगा, ऑप्शन वो करेक्ट है। तो ये दोनों इक्वल सही हैं, एंगल A जो है एंगल D के बराबर है, B जो है E के बराबर है। तो मतलब ऐसा ऑप्शन होगा ना कि जैसे इसके बाद भी ऑप्शन होगा कि A जो है ऑप्शन में आपका फर्स्ट एंड सेकंड ऐसा भी करके दिया होगा ना, तो वो शायद से नहीं है इसमें, पर ऐसे होगा, ठीक, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, ठीक है। बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ठीक, 7 करोड़। चलो देखो, सुनो, ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, इन विच रेशियो द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस, ठीक, वो रेशियो हमें बताना है ना। तो A पॉइंट हमारे पास गिवन है 5, -6, B पॉइंट अब उनके पास है -1, -4, P पॉइंट है जहां पर y एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है तो 0, y। ओके, सुनो क्या करना है, इसको x1 इसको y1 मान लेना है, इसको x2 और इसको y2 मान लेना है, ये कैपिटल X है, ये कैपिटल Y है, ठीक है, समझ में आ रही है, ठीक है। ओके सुनो, अभी क्या है, हम लोग को तो रेशियो निकालना है, लेट कर लेना रेशियो के, रेशियो 1,
ये हो जाएगा आपका m1, ये हो जाएगा आपका m2। x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x अपने पास क्या है 0, m1 कितना है k, इंटू x2 कितना है, x2 है -1, प्लस m2 कितना है 1, इंटू x1 कितना है x1 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 5, m1 कितना है k प्लस 1। ठीक है भैया, ये तो इधर आएगा 0 हो जाएगा ना, ठीक है, -k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो भैया ये इधर आ जाएगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो 5:1, दिस इज योर आंसर, 5:1, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 5:1। अरे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है भाई, ये सेक्शन फॉर्मूला ही तो है, सेक्शन फॉर्मूला लगा दीजिए। अच्छा, आपने आपको क्या क्या फाइंड आउट करना था, इन विच रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, बस केवल आपको रेशियो ही फाइंड करना था, वाई पॉइंट नहीं फाइंड करना था। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन है अपने पास सर्कल से। अपने पास अगला क्वेश्चन है, इफ इन द फिगर इफ PA and PB are tangent to the circle with center O such that angle APB equal to 50 degree, then OAB is equal to what? OAB हाई वाला एंगल फाइंड आउट करना है, बहुत ही सिंपल है, मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करवा दे रहा हूं। सुनो 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 सुनो, हमें पता है कि ये इतना पूरा टोटल होता है 90 डिग्री, ये पूरा होता है 90 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल सम लगा दीजिए। चलो भाई पूरा करते हैं, डिटेल में करते हैं, ताकि यही क्वेश्चन आपका अगर लॉन्ग में आता है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं कि भैया APB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल PAO प्लस एंगल PBO इक्वल टू 360। समझ में आया क्या? ठीक है, P वाला हमें पता है 50 डिग्री है, O हमें पता नहीं है, एंगल O नहीं पता है, प्लस A हमें पता है ये 90 डिग्री है, टेंजेंट है, थ्योरम है, सब पता है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है, इक्वल टू 360 होगा। ठीक, 90 90 180 प्लस 50, 180 प्लस 50 230, उधर भेज मारो, तो AOB इक्वल टू 360 माइनस 230 कितना आ जाएगा भाई? 100 और 30, 130 है ना। AOB सही है क्या? 260, ठीक है, सही है, समझ लिए। ठीक है, अब सुनो, ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि ये OA बरोबर हो जाएगा किसके? OB के। रेडियाई हैं, क्या है ये? दोनों ही रेडियाई हैं, रेडियाई है ना, ये दोनों इक्वल हैं। साइड इक्वल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, दिस एंगल इज x, ये भी x, तो x प्लस एक्स ये तो हमें पता ही हो ही गया है, कितना है? 130 है, तो x प्लस एक्स प्लस 130 निकाल दो भैया, तो 2x प्लस 130 एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल, कौन सा भैया? ट्राइंगल AOB। ये वाले दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ये वाला ट्राइंगल AOB में ये साइड x हो जाएगी, ये भी एंगल x हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये साइड रेडियस हैं तो इक्वल हैं, तो साइड अपोजिट इक्वल एंगल, तो x प्लस एक्स 2x प्लस 130 इक्वल टू कितना? 180। ओके, 2x पहले 230 को उधर भेजो, तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 130, ये कितना बच जाएगा भाई? 180 में से 130 घटा दो, 50, 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25, 25, 25, तो भैया 25 आ जाएगा एंगल। अच्छा, इसका वो ऑप्शन नहीं लिखा है क्या हमें? तो भैया इसको नोट कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 25 डिग्री आ जाएगा आंसर। चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ाता हूं। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूं। कह रहा है इफ साइन A इक्वल टू 1/2, if
साइन ए इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ सेक ए इज व्हाट। सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो भैया सुनो, साइन ए इक्वल टू 1/2, ठीक है। साइन कितने की वैल्यू है, साइन ए इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब हमें सेक ए की वैल्यू निकालनी है। सेक ए की जगह 30 रख देंगे, सेक 30। तो भैया कॉस का उल्टा होता है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो 2/√3, 2/√3 ऐसा ऑप्शन में दिख रहा हो तो टिक मारो, आगे बढ़ो। 2/√3, यार ऐसा कैसे हो सकता है। साइन ए इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ सेक ए, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, √3/2, हाँ ठीक है। तो कॉस सेक 30 की वैल्यू, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा सही तो है, 2/√3। ऐसा क्यों नहीं दिया है, √3/2 दिया है, 1/√3 दिया है, √3 दिया गया है, 1 दिया गया है। इफ साइन ए इक्वल टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ सेक ए इज व्हाट। अरे भैया कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, तो सेक की 30 की 2/√3 हो जाएगी। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है, इसको मैं सही कर लेता हूँ, ऐसा बना लेने का है ना, ऐसा। तो ऑप्शन इसमें गलत है। अरे सिंपल पेपर है यार, ठीक है ना, तो हो सकता हो। चलो वैल्यू तो याद ही होंगे ना। तो चलो देखो अगला क्वेश्चन अपने पास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, क्या है, कह रहा है √3 cos स्क्वायर ए प्लस √3 sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो √3 cos स्क्वायर ए, अरे भैया तो √3 हम कॉमन कर ले रहे हैं ना यहाँ से, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो भैया इसकी वैल्यू 1 हो गई, √3 × 1 इक्वल टू √3। दिस योर आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कछु नहीं, अरे भाई ये आइडेंटिटी है आपकी, इसकी वैल्यू 1 होती है, खत्म। चलो तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो कह रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज, हमें इसके एरिया का रेशियो निकालना है। अच्छा एक तरफ हमारे पास सर्कल है, एक तरफ हमारे पास स्क्वायर है, ये है, ठीक। अच्छा इसकी साइड अगर हम a मान ले रहे हैं और इसकी रेडियस r मान ले रहे हैं, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाता है 2πr, और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 × a, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या, इन दोनों को इक्वल कर लो, तो 2πr इक्वल टू 4 × a, यहाँ से r/a अगर हम निकाल ले रहे हैं तो 4/2π आ जाएगा, बात समझ में आई। अच्छा इन दोनों को थोड़ा सा डिवाइड कर लो तो 2/π हो जाएगा, यानी r/a की वैल्यू कितनी आ गई है 2/π हो गई है, ठीक है। अच्छा इनकी एरियाज निकालो, एरिया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा a1, कितना, बोलो 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 बोलो, πr² है ना। इसका एरिया कितना हो जाएगा a2, तो ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर। अच्छा a1/a2, ओके, a1 हमारे पास है πr² और a2 कितना है साइड का स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अच्छा ये यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो आप, ठीक है, तो r/a, तो पाई आप बाहर ले लो तो r/a का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से देखो r/a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा मैं एक काम कर ले रहा हूँ, पाई r/a इसकी वैल्यू कितनी है 2/π, तो 2/π इसका होल स्क्वायर हो गया, तो पाई × 4/π², a इससे खत्म होगा तो 4/π आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा इसकी पाई की वैल्यू डाल दो तो 4/22/7, ये 7 कूद के ऊपर चला जाएगा तो 28 कितना 22। अच्छा इसको अगर मैं काटूं तो 2 से काट ले रहा हूँ तो ये 11, 14/11 ये रेशियो बनेगा इसका, 14/11 बी रेशियो आ जाएगा, 14:11 ये रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे करना है, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ाऊं फिर, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो,
if the radii of two circles are in the ratio of 4:3, then their areas are in the ratio. Radii of two circles, radii है ना, R1 इक्वल टू 4x, R2 इक्वल टू 3x, ये हमने लेट कर रखा। देन देयर एरियाज, तो भैया इसका एरिया हो जाएगा इसका, तो इसका पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो लेट से पाई R1 की वैल्यू कितनी है, 4x का होल स्क्वायर होगा, यानी पाई 16x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, A2 अगर मैं एरिया निकालूँ तो पाई R2 स्क्वायर होगा, है ना। तो पाई R2 की वैल्यू कितनी है, 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर हो गया, यानी पाई 9x स्क्वायर हो गया, है ना। तो हमसे पूछा है एरियास, है ना, दोनों सर्कल के एरियाज। तो A1 अपॉन A2, तो पाई इसका एरिया कितना है देखो ना, A1 का, तो पाई 16x स्क्वायर है, इसका कितना है, तो पाई 9x स्क्वायर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो 16/9 हो जाएगा, 16:9 हो जाएगा, 16:9, ऑप्शन सी करेक्ट, 16:9 हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया क्या, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो यहां से कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज व्हाट। अरे भैया टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर HS इक्वल टू 3 पाई R स्क्वायर, तो 3 पाई रेडियस है 7, इसका स्क्वायर कर दो, तो 3 पाई और ये कितना हो जाएगा 49, 3 से 9 3 27 की 7 2 बचेगा, 4 3 12 और 2 14 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 147 सेंटीमीटर क्यूब। कहाँ है भाई, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 147 पाई सेंटीमीटर। अच्छा सॉरी सरफेस एरिया है ना, तो स्क्वायर आएगा सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम होता तो क्यूब लिखते हैं ना, गलती से मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन है आपका स्टैटिस्टिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से क्या बोला, इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 20 है, इसकी अपर लिमिट बतानी है 20 है, अपर लिमिट 20, लोअर लिमिट कितनी है 15। तो अगर लोअर लिमिट पूछता तो 15 और अपर लिमिट कितनी है 20। ठीक है, मॉडल क्लास, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी देखते हैं ना, कितनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 20 है, उसी के सामने वाला इंटरवल लिया जाएगा। ठीक है ना, बाकी का आपका आखिरी क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, है ना, होमवर्क द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये मत कहना कि बता दो, चलो बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ये क्लास इंटरवल हो गया ना, फ्रीक्वेंसी है 4 5 y 1 2। तो भैया ये यहाँ पर क्या हो गया, आपका xi हो गया, ये आपका fi हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड लगाते हैं fi xi। समझ में आया क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 4 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 10 आएगा, इन दोनों का 3y आ जाएगा, इन दोनों का 4 आएगा, इन दोनों का 10 आ जाएगा। सिग्मा fi xi कितना है, fi xi 14 और 14 28, 28 प्लस 3y, इन सबको ऐड कर लो तो सिग्मा fi कितना हो जाएगा। तो भैया 5 4 9 1 10 2 12 प्लस y हो जाएगा। अच्छा उसने दे रखा है, उसने दे रखा है कि इसका मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ये है x बार। तो भैया यहाँ पर लगाता हूँ सिग्मा fi xi, ठीक है, अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 2.6, fi xi की वैल्यू कितनी है 28 प्लस 3y, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 12 प्लस y। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर मारो तो 2.6 12 प्लस y इक्वल्स टू 28 प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई कर लो, है ना, कितना हो जाएगा भाई 26 इंटू 12, 26 इंटू 12, 12 6 72 का 72 की 2 हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ 12 6 72 है ना, 12 6 72, 2 7 बचेगा, 12 दूना 24 और 7 31,
कितना, एक डिजिट बाद डेसिमल लगा दो 31, तो यहाँ 31.2 हो जाएगा प्लस 2.6 y हो जाएगा, ये 28 प्लस 3y हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, है ना। ये इधर आया, वो उधर गया, और फिर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखो इधर है ना, ये इधर है, मान लो उसको उधर भेज देना है ना। 31.2 माइनस 28 इक्वल टू 3y माइनस 2.6y। तो इसको जरा इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तो सीधे सीधे बच रहा है। 31.2 28 माइनस कर देंगे, इसके नीचे 0 ले लो तो यहाँ 0.2 तो बचेगा, ये 3.2 बच जाएगा। 3.2 इक्वल टू कितना, 0.4 y, 8 चक्के 32, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, y की वैल्यू 8, ऑप्शन बी, है ना। तो इस तरह से इसको भी करना है, ठीक है। मेन वाला फॉर्मूला लगा करके इस तरह से सॉल्व कर देना है। कंप्लीट हो गया आपका सेक्शन ए, जिसमें एमसीक्यू हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा, ठीक है, 2 फरवरी को, और इसमें मैंने जो है उसमें हम लोग सेक्शन बी, सी और डी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे सैम्पल पेपर। अभी भी टाइम है आप लोगों के पास 10 मार्च में। रोज एक सैम्पल पेपर अगर आप सॉल्व करते रहोगे, PYQ 15 सेट सॉल्व करवा दिए हैं यार। अगर केवल PYQ ही सॉल्व कर लिए बहुत है, लगे रहो, ठीक है। और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मेहनत करो, यही टाइम बचा हुआ है। 15 दिन मेहनत कर लो ढंग से, ठीक है ना, बेहतर कर लोगे, रिजल्ट को इम्प्रूवमेंट कर लोगे। अभी तक कि आपने क्या किया है नहीं फ़र्क पड़ता है, चलो ठीक है, जो हो गया हो गया। लेकिन जो टाइम है अगर आप इसको यूटिलाइज कर लोगे बहुत अच्छा स्कोरिंग कर लोगे। 10th क्लास है, अगर चाहोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट बना लोगे, और ये समय आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। अरे इसके बाद तो 3-4 महीने आराम से मिलेगा ही, कुछ कर लेना, लेकिन इधर पढ़ लो, है ना।